प्रोजेक्ट जाइफरस रोम का न्यू बिल्ड आया हुआ है 14.3 का। पिछला 14.2.1 का रिव्यू किया था जो कि आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो मी 11X प्रो पोको F3 और रेडमी K40 के लिए न्यू अपडेट आया हुआ है प्रोजेक्ट जाइफरस बिल्ड का। तो इस वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहेगा, जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में सिर्फ बात करेंगे, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि इसमें आपको चेंज उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो भी थोड़े बहुत हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर बैटरी इन्फॉर्मेशन जो इसका मिलता है अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। साइकिल काउंट सिर्फ एक ही शो करता है। एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आओगे तो यहाँ पे इमेज जो है ये चेंज हो चुका है, पहले अलग था। प्रोजेक्ट जाइफरस 14.3 जैसे कि बिल्ड है एंड्रॉयड वर्जन 14 के साथ, और सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है फरवरी 2024 का। एंड गूगल प्ले सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना और यहाँ से आप इसको अपडेट कर लेना। और अगर बात करें कर्नल को लेके तो पर्फ का मिलता है, कर्नल भी यहाँ पे जो है चेंज हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं QS पैनल को लेके तो ये आपको स्मूथ मिलेगा, इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत हालांकि नहीं है। और जो टाइल्स थे वो भी आपको पहले वाले ही मिलेंगे, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग सेम है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐप ओपनिंग में खासकर थोड़ा सा लैग होता है। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम पैनल देखें तो पहले एक्सपेंड वाला पिछले में नहीं था, बट वापस से एक्सपेंड वाला ऐड कर दिया गया है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन आपको अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, स्मूथ ऐप ओपनिंग यहाँ पे मिल जाएगा। रिसेंट भी जो है सेम रहने वाला है। अब अगर बात करते हैं कैमरे को लेकर के तो पहले अपर्चर का कैमरा था, बट अभी आपको यहाँ पे लाइका वाला कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग, पोर्ट्रेट मोड, पिक्चर क्लिक नॉर्मली जो है या वाटरमार्क, ये सबका यूज़ आप कर पाओगे। हालांकि वर्जन में यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा तो नहीं दिया, बट ये मेरे हिसाब से 4.5 वर्जन ही है। और GCam मैनुअली आप इसके अंदर इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉल्बी एटमॉस वर्किंग रहेगा। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट हमें मिल जाता है, तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फ़िलहाल नहीं रहने वाला है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे ओके गूगल को लेके तो इसका यूज़ आप कर पाओगे। और फिर यहाँ पे कर्नल SU का सपोर्ट वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। और लिंक टू विंडो का भी यहाँ पे इनबिल्ड ऐड कर दिया गया, लिंक टू विंडो अभी यहाँ पे आपको इनबिल्ड अभी सब अपडेट में मिल जाएगा। गूगल फ़ोटो के अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको ये कुछ एप्लीकेशन भी आपको प्री इंस्टॉल भी मिल जाते हैं इसके साथ में, गूगल के थोड़े से ज़्यादा। एंड प्ले स्टोर सर्टिफाइड आता है, पहले भी सर्टिफाइड था, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी नेट बिल्कुल पास है। आराम से आप बैंकिंग ऐप का यूज़ कर पाओगे। और वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ऐसा चेंज तो नहीं, बाकी जो वॉलपेपर यूज़ करो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लॉक्सिंग के अंदर भी यहाँ पे भी अगर आप आते हो तो इसके अंदर भी जो सेटिंग्स हैं पहले वाली हैं। इस अपडेट में कोई भी चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। डबल टैप चेक फ़ोन ये सब आपको पहले का मिल जाएगा। और लॉन्चर भी पिक्सल लॉन्चर ही देखने को मिलता है। कॉलिंग के अंदर कैरियर वीडियो कॉल का हमें बग मिलता है इसके अंदर। वाईफाई कॉलिंग अच्छे तरीके से काम कर रहा है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसका अच्छे तरीके से वर्किंग है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग है अलर्ट कर देता है बट वर्किंग है। और ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। बैटरी बैकअप की बात करें तो सेम है, 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 92% मिला है। पिछले में भी सेम यूजेस पे 92% ही मिला था, तो बैटरी में कोई भी फ़र्क मुझे देखने को नहीं मिला है। अब अगर बात करें चार्जिंग को लेकर तो 59% चार्ज करने में यहाँ पे 57 मिनट का जो टाइम है वो लगे, करीब 1 आवर का टाइम लगा है। बैटरी ड्रेन में 70% नाइट में था, मॉर्निंग में 68% था, वही 2% 3% का नॉर्मल ड्रेन देखने को मिल रहा है इसके अंदर। एंटूटू स्कोर इस बार हमें जो है 8,77,000 मिला है, पिछले में 8,81,000 था, जो कि ये भी सिमिलर ही है, ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। CPU थ्रोलेट इस बार हमें 95% मिला, और जिप स्कोर मैक्स पे 2,35,000 है, एवरेज स्कोर 2,31,000 है। पिछले में CPU थ्रोलेट 95% ही था, बट जिप स्कोर की बात करें तो पिछले का मैक्स पे 2,71,000 था, एवरेज स्कोर 2,63,000 था। जिप स्कोर पिछले का थोड़ा सा बेटर था। अब यहाँ पे गिगबेंच स्कोर देखें तो सिंगल स्कोर इस बार हमें मिला है 1308, मल्टी स्कोर में 3491 है। और इस पिछले बार का जो सिंगल स्कोर था हमारा 1310 था, और मल्टी स्कोर 3508। तो ये अगर देखोगे तो सिमिलर ही है। और अब चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं, नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं है, सारी चीज़ें वर्किंग मिल जाएंगी। और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी कास्ट वर्किंग है, लिंक टू विंडो यहाँ पे मिल जाएगा। क्विक शेयर है जो कि नियर बाय शेयर पहले हुआ करता था, तब लेटेस्ट में चेंज हो चुका है काफ़ी सारी चीज़ें। ऐप्स के अंदर भी यहाँ पे ऐसा कोई चेंज है नहीं, तो ओके गूगल ये सब काम कर रहा है। बैटरी के अंदर आओगे इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, बैटरी आइकन के अंदर ही बैटरी स्टाइल ये सब आपको मिलेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, इसके अंदर एक इकलौता साउंड इफेक्ट मिलता है जो कि डॉल्बी एटमॉस है ऐप ड्रॉअर पे, बाकी और कोई साउंड इफेक्ट इसके अंदर नहीं मिलता।
और फिर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर कुछ चेंज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आओगे तो ऐसे इसके अंदर मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पे आपका नेविगेशन मोड भी शो करता है इसके अंदर में भी, बट चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे कुछ भी, अच्छे से काम कर रहा है। आइकन मैनेजर मिल जाएगा एंड रोटेशन मोड्स अभी भी नहीं मिलते हैं। बाकी सबसे लास्ट में यहीं पे क्या था कि हाई ब्राइटनेस मोड था सबसे लास्ट में, जिसको इस अपडेट के अंदर रिमूव्ड कर दिया गया है। और सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि आपको रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड करने के बाद डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जो सिक्योरिटी में अगर हम सेटिंग्स की बात करें वो भी अच्छे से काम करेगा। बाकी फेस अनलॉक आपका वर्किंग ही है एंड सेटिंग में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। ये रोम वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें इनक्रिप्टेड मिलता है, मैं इसको डिक्रिप्ट किया हूँ। और फिर बाहर में आने के बाद यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग है, सिस्टम के अंदर में आपका नेविगेशन मोड, जेस्चर की सेटिंग्स है, बट क्विक टैप यहाँ पे बैक टैप जेस्चर जो है यहाँ पे ये आपको न्यू मिल जाता है, जो कि बैक टैप जेस्चर ये काम कर रहा है। तो ये कि यहाँ पे न्यू रहेगा और कोई चेंज यहाँ पे हमें नहीं मिलता, सिस्टम अपडेटर है। बाकी फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमें चेंजेस देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे गेम स्पेस तो नहीं, लेकिन गेम डैशबोर्ड जो कि गूगल प्ले गेम की तरफ से, तो इसका आप यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल काम करता है इसके अंदर में। एंड ग्राफिक के अंदर आपको स्मूथ पे 90 मिलेगा और अल्ट्रा एचडी तक ग्राफिक अनलॉक मिल जाता है। तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम, स्मूथ एंड 90 पे हम यहाँ पे खेलेंगे और 90 पे अगर आप खेलते हो इसके अंदर में तो गेमिंग आपको बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ मिलता है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़राब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल तगड़ी वाली नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ बैलेंस परफॉर्मेंस है जिसमें आप अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हो। कोई ऐसी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फिलहाल नहीं मिलेगा। तो बैलेंस परफॉर्मेंस जैसे कि आपको बताया वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो यही सारे चेंजेस थे, फिलहाल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतने ही चेंजेस हमें फिलहाल इस बिल्ड के अंदर देखने को मिले हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।